पुरुषार्थ चल ही रहा है। वैसे तो बाबा कहते हैं रोज ही हमारा पुरुषार्थ है, लेकिन विशेष अव्यक्ति मास में बाबा नए नए पुरुषार्थ के तरीके बताते हैं। चलिए कल की मुरली रिवाइज करें। बताइए कल बाबा ने क्या कहा? और बताइए। बाबा ने कहा एक पारलौकिक साजन को ही याद करना है, उसकी श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ करना है। कपूत को नहीं लाना। और बताइए। भगवान भगवती बनाते, अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रखते हुए पुरुषार्थ करते। हाँ, क्योंकि बाबा कहते जब लक्ष्य सामने रहेगा तो उसके साथ साथ हमारे अंदर लक्षण भी आते चले जाएंगे। श्री कृष्ण और श्री बाबा की महिमा अलग अलग बताएंगे, तभी पता चलेगा हमें भगवान को। चरण बहुत राय चरण बहुत मोबाइल रखिए, क्योंकि हम मोबाइल बात के मोबाइल बच्चे हैं और श्रीमत में चलते रहना। किसी देहधारी को याद नहीं करना, देहधारी से मोहब्बत नहीं रखना। बाबा ने कल बहुत बहुत विशेष बोला, लगन नहीं होनी चाहिए, लगन मेरे साथ ही हो। क्योंकि बाबा कहते इसलिए हो क्योंकि तुमने मुझे बुलाया था कि जब आप आओगे तो हम आपका ही बनेंगे, आपके ही बलियाड़ जाएंगे। आप बाबा कहते हैं कहाँ जा रहे हो, आगे हो फिर भी जा पा रहे हो। तो इसलिए बाबा अपने तरफ प्यार खिंचवाते हैं। आज बाबा की 29 तारीख की मुरली है। सार है मीठे बच्चे, आत्मा को निरोगी बनाने के लिए, आत्मा को निरोगी बनाने के लिए रूहानी स्टडी करो, रूहानी स्टडी करो और कराओ, रूहानी स्टडी करो और कराओ, रूहानी हॉस्पिटल खोलो, रूहानी हॉस्पिटल खोलो। आज का प्रश्न है कौन सी एक आश, कौन सी एक आश रखने से बाकी सब आशाएं, कौन सी एक आश रखने से बाकी सब आशाएं स्वतः पूर्ण हो जाती है, स्वतः पूर्ण हो जाती है। इसका उत्तर और बताइए। श्रीमत पे चलना। और बाबा रोज आजकल अटेंशन भी दिलवा रहे हैं उस बात पे। अगर ध्यान से हम मुरली सुन रहे हैं आजकल तो बाबा उस पर अटेंशन दिलवा रहे हैं फिर से। बुद्धि बात में ही लगे रहे। ठीक सुनाया। योग की इच्छा पूरी हो जाए। जी 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 बिल्कुल, बाबा उसी को ही कह रहे हैं। इसका उत्तर है सिर्फ बाप को याद कर, सिर्फ बाप को याद कर एवर हेल्दी बनने की आश रखो, सिर्फ बाप को याद कर एवर हेल्दी बनने की आश रखो। ज्ञान योग की आश पूर्ण, ज्ञान योग की आश पूर्ण पूर्ण की तो बाकी सब आशाएं स्वतः पूरी हो जाएगी। ज्ञान योग की आश पूर्ण की तो बाकी सब आशाएं स्वतः पूरी हो जाएंगी। बच्चों को कोई भी आदत, बच्चों को कोई भी आदत नहीं रखनी है, बच्चों को कोई भी आदत नहीं रखनी है, ऑलराउंडर बनना है, ऑलराउंडर बनना है। ऑलराउंडर माना हर कार्य में रेडी। बाबा और दीदी निमित बहने बोले आपको आज ये सेवा करना है, तो हमने कभी ना नहीं किया था। मम्मा हमारे कहते थे ना कहने वाला नास्तिक। अच्छा नहीं आता सीखो, बाबा के घर के तरीके अलग है ना। देखिए आप परिवार से हैं तो परिवार का आपका तरीका अलग है, बाबा के घर के सब तरीके सीखो कि नहीं। अच्छा दीदी हमें आप यहाँ का बताएंगे, आ जाएगा आपने ये बोलो तो उसमें क्या होगा,
दिल पे चढ़ जाएंगे। बाबा के तो चढ़ ही गए कहते ही, और निमित्त बहनों के तो फिर वो बाबा का तरीका आपको आ जाएगा, फिर आपकी वो नई विशेषता हो जाएगी और वो फिर आपका वो सेवा में क्या होगी, कार्य में आ जाएगी। फिर हमेशा दीदी क्या कहेंगे, अच्छा अभी वही वाली करनी है, तो आप फटाफट कर दोगे क्योंकि आपको वो तरीका निमित्त बहनों ने, दीदियों ने सिखा दिया है। तो बाबा कहते हैं बच्चों को कोई भी आदत नहीं रखनी है, ऑलराउंडर बनना है। भल खामियां हर एक में है, कमियां तो है, कमियां पूरी हो जाएगी, संपन्न बन जाएंगे, फिर तो हम यहाँ रहेंगे ही ना। भल खामियां हर एक में है, परंतु सर्विस जरूर करनी है। भल खामियां हर एक में है, परंतु सर्विस जरूर करनी है। आज का गीत कौन सा होगा? यही गीत है आज का। धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के दिन आए। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। इस समय सभी आत्माओं को धीरज दिया जाता है। आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा ही दुखी होती है, तब बाप को बुलाती है, हे पतित पावन आओ, परम पिता परमात्मा आओ। कभी ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्या नहीं कहेंगे? बाबा कहते कभी ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहा जाता। जब उन्हों को नहीं कहा जाता तो लक्ष्मी नारायण को भी नहीं कहा जाता। बाबा ने कहा राम सीता आदि को भी नहीं कहा जा सकता। पतित पावन तो एक ही है, विष्णु का चित्र है ही पावन, और वे है विष्णुपुरी के मालिक। विष्णुपुरी स्थापन करने वाला है शिव बाबा। वही इस समय विष्णुपुरी स्थापन कर रहे। वहां देवी देवता ही रहते हैं, और विष्णु डिनेस्टी कहें अथवा लक्ष्मी नारायण डिनेस्टी कहें, बात एक ही हो जाती है। ये सब फंड्स धारण करने की है। बाप है रूहानी, और ये रूहानी स्टडी है, रूहानी सर्जरी है। बाबा कहते इसलिए बोर्ड पर नाम ऐसा लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? क्या नाम है हमारे स्कूल का? ब्रह्म कुमारी। भाई हम तो ऐसा नाम बोले, लोग ही बोलते हैं, गलती से उनको मिस्टेक हो जाती है। ब्रह्मा कुमारी रूहानी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। रूहानी अक्षर जरूर जरूर डालना है। रूहानी हॉस्पिटल भी कह सकते हैं, क्योंकि बाप को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं। पतित पावन ज्ञान सागर भी कहते हैं। वे धीरज दे रही हैं। किस बात का बाबा हमें आज धीरज दे रहे हैं? आने वाले हैं, बस थोड़ा सा और। वे धीरज दे रहे हैं, बच्चे मैं आया हूँ, मैं रूहों को पढ़ाने वाला हूँ। मुझे सुप्रीम रूह भी कहते। आत्मा को ही रोग लगा हुआ है। बाप कहते हैं खाद भी पड़ी हुई है। सतयुग में पवित्र आत्मा है, यहाँ तो सारी आत्माएं अपवित्र हैं। वहां होती है पुण्य आत्मा, यहाँ है पाप आत्मा। आत्मा पर ही तो सारा मदार है। आत्मा को शिक्षा देने वाला भी कौन है? परमात्मा। उनको याद करते, सब कुछ उनसे ही जैसे मांगा जाता है। बाबा कहते कोई दुखी कंगाल होगा तो कहेंगे मेहर करो, कुछ पैसे साहूकार से दिलाओ। पैसा मिल गया तो कहेंगे, क्या कहेंगे? ईश्वर ने दिया व दिलवा दिया, दे दिया या दिलवा दिया। अच्छा कोई कारपेंटर है तो उनको सेठ से मिलेगा। बाबा कहते हैं बच्चों को बाप से मिलता है, परंतु नाम ईश्वर का ये बाला होता है। अब ईश्वर को तो मनुष्य जानते नहीं है, इसलिए ये सब युक्तियां रची जाती हैं। पूछा जाता परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा से तुम्हारा क्या संबंध है? पहले शिव बाबा के बारे में पूछिए, फिर बाबा और मम्मा के बारे में भी पूछिए, इन दोनों से संबंध क्या है? राज राजेश्वरी और लक्ष्मी नारायण से तुम्हारा क्या संबंध है? कब राज राजेश्वरी थे और कब लक्ष्मी नारायण हुए? बाबा कहते ये क्लियर करना है।
वो तो स्वर्ग के मालिक हैं, जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाले ने उनको ये वर्षा दिया होगा। ये तो विष्णुपुरी के मालिक है ना, विष्णु द्वारा पालना करते हैं, शंकर के द्वारा विनाश। उनका इतना कर्तव्य नहीं है। बाबा कहते स्तुति लायक शिव बाबा है और विष्णु भी बनते हैं, लेकिन शंकर का पार्ट अलग है। क्या है शंकर का पार्ट? विनाश का। तपस्या स्वरूप नहीं है, हमारा तपस्या स्वरूप तो नहीं है। बाबा कहते बताओ बेकार में बदनाम कर रखा है। बाबा कहते शंकर माना तपस्वी स्वरूप। इस समय हम क्या कर रहे हैं? अपने तपस्या करके अपने स्वभाव संस्कार को चेंज कर रहे हैं, सत्युगी संस्कार धारण कर रहे हैं। और क्या कह दिया सीधा? आपका तपस्वी स्वरूप नहीं है वो क्या? आप अपने भी कर्म विनाश नहीं कर रहे हो क्या? शंकर का पार्ट अलग है। नाम रख दिया त्रिमूर्ति, राम सीता लक्ष्मी नारायण, यही मुख्य चित्र है। उसके बाद फिर है चित्र रावण का, वो भी बड़ा। बाबा कहते 46 फुट का बनाना चाहिए। अच्छा बाबा कहते रावण को क्या कहते हैं? रावण को क्या करते हैं? वर्ष वर्ष जलाते हैं। अच्छा इनसे आपका क्या संबंध है? लोगों से पूछो, दशहरे का वो हो तो दशहरे पूछो, इसको इतना बड़ा बनाया है आज, क्या करेंगे इसको? अच्छा अग्नि कर, इसको ऐसा लगाएंगे, जलाएंगे। अच्छा फिर इसको क्या है? इससे आपका क्या संबंध है? क्या लगता है आपका इसको 8 साल आप खड़ा कर दो? बाबा कहते ऐसे ऐसे पूछो, जैसा जैसा त्योहार है वैसा वैसा बाबा सेवा की हमें समझानी दे रहे हैं। इनको जलाते हैं तो जरूर बड़ा ये दुश्मन ठहरा। प्रदर्शनी में उनका बड़ा चित्र होना चाहिए। किनका? लक्ष्मी नारायण। अभी किसको बाबा बोल रहे हैं? रावण का। बाबा कहते इतना बड़ा चित्र होना चाहिए। इनका राज्य द्वापर से शुरू होता, जबकि देवी देवता वामार्ग में गिरते हैं। इनके अलावा बाकी जो चित्र हैं उनकी फिर अलग अलग प्रदर्शनी दिखानी चाहिए। दिखाना सब है हमें, इधर इस रावण को भी दिखाना है इस प्रदर्शनी में, और लक्ष्मी नारायण, फिर धीरे धीरे सारे चित्र बाबा कहते दिखानी चाहिए कि ये सब कलयुगी चित्र हैं। गणेश, हनुमान, कच्छ, मच आदि सबके चित्र भी डालने चाहिए। ऐसे बहुत किस्म किस्म के चित्र भी मिलते हैं। एक तरफ कलयुगी चित्र और एक तरफ है तुम्हारे चित्र, इन पर तुम समझा सकते हो। मुख्य चित्र तो है शिव बाबा का और एम सेट का। बाबा कहते मुख्य शिव बाबा का और लक्ष्मी नारायण का। लक्ष्मी नारायण का अलग है, संगम का अलग है और कलयुग का अलग है। भाई संगम का कौन सा है? और बाबा कहते हैं कलयुग का कौन सा है? संगम और कलयुग का पहले बताओ कौन सा है? अभी बाबा ने याद किया, बताओ कौन सा है? कलयुग का तो बड़ा डेंजरस था। वो डेंजरस था, वो रावण है। ठीक है अभी समझ गए। अच्छा संगम का तपस्वी स्वरूप। बाबा कहते ये भी दिखाइए आप उसमें कि देखिए तपस्या के बल से ऐसे अब ऐसा हमें आगे हमें ऐसा बनना है। फिर वो लक्ष्मी नारायण दिखा दीजिए कि आने वाली दुनिया में ऐसा हम सब ने मत पाना है। उनको केवल ये नहीं बोलो हमने बनना है, कहेंगे फिर हमें समझाई कि आप नहीं बनना है, आप भी बनेंगे, ऐसा उनको बोलो तो उनको भी उमंग आएगा। ऐसे तो बाबा कहते लक्ष्मी नारायण का अलग, संगम का अलग, बाकी कलयुग का अलग। चित्रों की प्रदर्शनी के लिए बहुत बड़ा कमरा भी चाहिए। दिल्ली में बहुत आएंगे, अच्छे और बुरे तो होते ही है। बाबा कहते हैं अच्छे बुरे तो सब होते हैं। हम भी तो कैसे थे, सब अच्छे आए थे क्या? धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। अच्छे और बुरे तो होते हैं, बड़ी संभाल भी करनी चाहिए, इसमें चाहिए पहचान। बाबा कहते चीफ जजेस आएंगे, ओपनिंग कराते, वो भी नामी ग्रामी नंबर 1 है। प्रेसिडेंट और चीफ जजेस इक्वल हैं। एक दो को कसम भी देखो उठवाते हैं, जरूर कुछ समझते हैं, तब तो उद्घाटन करेंगे ना। बाबा कहते कंस्ट्रक्शन का नहीं उद्घाटन करेंगे। बाबा कहते विनाश का उद्घाटन करेंगे क्या? किसका करेंगे? बाबा कहते स्थापना का, डिस्ट्रक्शन का नहीं करेंगे। डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन। बाबा कहते हैं डिस्ट्रक्शन का उद्घाटन करेंगे या डिस्ट्रक्शन का? जल्दी बोलो, स्थापना का या विनाश का? बाबा क्या कर रहा है? और पुरानी दुनिया का परिवर्तन करें ना। बाबा कहते सत्य धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। अब बाबा समझा रहे बच्चे तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, आ ही रहे, बस थोड़ा सा और थोड़ा सा।
बोर्ड पर भी हॉस्पिटल नाम जरूर लिखना चाहिए। और किसने स्थापना की? अविनाशी सर्जन पतित पावन बाप ने। बाबा कहते पावन दुनिया में तो पावन मनुष्यों को कभी बीमारी आदि होगी क्या? वो पूछ रहे हैं। वो तो है ही कौन सी दुनिया? एवर हेल्दी, एवर वेल्दी है हम। पतित दुनिया में तो बहुत बीमारियां हैं, तो सर्विस के लिए विचार सागर विचार चलाना चाहिए। क्या क्या चित्र रखने चाहिए, कैसे कैसे समझाना चाहिए। अगर कोई बेसमझ समझाएगा तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे, कहेंगे यहाँ तो कुछ भी है नहीं, ये तो गपोड़े मारते हैं। बाबा कहते प्रदर्शनी में अगर कोई वीआईपी है तो आप उसको कैसा दोगे? अच्छा मतलब दोगे ना भाई, वीआईपी तो एजुकेटेड बहन ही दोगे, ऐसो को तो नहीं दे दोगे। तो बाबा कहते बुद्धुओं को नहीं प्रदर्शनी में वो रखना, पढ़ा लिखा है तो फिर वैसा ही उनको देना होता है। बाबा कहते गपोड़े मारते रहते, इसलिए प्रदर्शनी में कभी भी बुद्धुओं को, बाबा कह रहे हैं बुद्धुओं को समझाने के लिए नहीं खड़ा करना चाहिए। समझाने वाले भी होशियार चाहिए। किस्म किस्म के मनुष्य आते हैं। बड़े आदमी को कोई बुद्धू समझावे यानी बुद्धू समझावे तो सारी प्रदर्शनी का नाम क्या हो जाएगा? बाबा कहते बदनाम कर देंगे कि इनके पास कुछ नहीं है, बोलते बहुत कुछ है, ये लोग कुछ नहीं, इनको समझाना ही नहीं आता। एक ने डिस्टर्ब कर दी तो फिर जब भी आएंगे ना कहेंगे नहीं इनको नहीं आता समझाना, तो दूसरा बेचारा आप जा भी रहा हो तो उसको भी खींच लेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा नहीं बच्चे, सेवा की युक्ति बाबा हमको बता रहे कि बच्चे ऐसे। और बाबा कहते अगर वो है तो उनको भी समझाओ कि आप बुद्धू के बुद्धू बन के नहीं रहो, अभी ठीक हो जाओ, अभी सीखो। बाबा कहते बच्चे आज क्या बोल दिया बाबा ने? ऑलराउंडर, हर प्रकार की सेवा आनी चाहिए, स्थूल भी सूक्ष्म भी सब आना चाहिए। बाबा है ना, बस बाबा को साथ रखिए। बाबा करण करावन हारे और हम सब आत्माएं निमित्त हैं। तो बाबा कहते बड़े आदमी को कोई बुद्धू समझावे तो सारी प्रदर्शनी का नाम बदनाम कर दे। बाबा बतला सकते हैं फला फलाना किस प्रकार का टीचर है। बाबा कहते सब एक जैसे होशियार भी तो बाबा कहते नहीं होते, बहुत दे अभिमान है। अब बाबा कहते हे आत्माएं तुम्हारे सुख के दिन आ रही हैं। स्वर्ग का नाम तो सब गाते हैं, परंतु स्वर्ग में भी नंबर 1 मर्तवे हैं, नरक में भी क्या है? नंबर 1 मर्तवे दर्जी हैं। अच्छा, विजयमाला में पिरोने वाले राज राजेश्वर बनते हैं। हम पूछते भी हैं ज्ञान ज्ञानेश्वरी जगत अम्बा से तुम्हारा क्या संबंध है? ज्ञान ज्ञानेश्वरी को ईश्वर ज्ञान देते हैं तो राज राजेश्वरी बनती हैं। बाबा किसको कह रहे हैं? बाबा। तो जगत अम्बा को भी बहुत बच्चे हैं और जगत पिता ब्रह्मा को भी बहुत बच्चे हैं, प्रजापिता को भी बच्चे हैं। अच्छा, कितने सूक्ष्म बातें हैं। मनुष्य, बाबा कहते हैं मनुष्य समझ नहीं सकते कि प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा ये कौन है। बाबा कहते हैं उनसे पूछिए। किसमें पूछना ही हमें? सब प्रदर्शनी में अलग अलग। बाबा ने आज बोला ना ऐसे ऐसे स्टॉल बनाइए। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली होंगे ना, सेंसिबल जो होंगे वो झट पूछेंगे, यानी समझदार जो बच्चे होंगे वो झट पूछेंगे कि हमको ये बात समझ में नहीं आती कि प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा का आपस में क्या कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? ये कनेक्शन है। और लोग क्या कहते हैं? तो वो वही लोगों का डाउट हमें ठीक करता है जो हमें बाबा ने समझा नहीं दी है, वही हमको उनको बताना है। तो बाबा कहते जो इतने बच्चे मुख से हुए, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछने से आने वालों की बुद्धि का भी पता लग जाएगा। बाबा सब राज समझाते। त्रिमूर्ति, झाड़, गोला, लक्ष्मी नारायण का चित्र और इनमें आ जाती है एम ऑब्जेक्ट। वर्षा देने वाला भी ऊपर खड़ा है, कौन है वो? शिव बाबा। और जो दूसरा लक्ष्मी नारायण बनाते हैं भक्ति में, उधर कौन शिव बाबा को उड़ाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ तो है ना, क्योंकि लक्ष्मी नारायण बनाने वाला कौन है? ऊपर है, वो शिव बाबा है। तो समझाने वाला बहुत होशियार चाहिए। प्रश्नावली भी बहुत अच्छी है। रावण से तुम्हारा क्या संबंध है? इतने बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि कुछ भी समझते नहीं है कि ये दुश्मन कैसे है। हम भी आगे नहीं समझते थे। बाबा कहते ये जो ब्रह्मा है जिसको मैंने अडॉप्ट किया है वे भी नहीं जानते थे। जब बाबा नहीं जानते थे तो हम कैसे जानते थे?
तो बाबा कहते जब बाबा ने जाना, हमने भी एकदम से सुना, तब हमें लगा, हमें भी सब नया नया लगा यहाँ पे कि सुना कुछ था भक्ति में, और अभी तो यहाँ सब पूरा अच्छा सा स्पष्टीकरण मिल रहा है जो कभी भक्ति में मिला ही नहीं था। बाबा कहते अब जानते हैं तो औरों को भी बच्चे समझाने का बड़ा शौक चाहिए। ये प्रदर्शनी बिल्कुल नई है, भल कोई कॉपी भी करे तो भी समझा ना सके। कोई आपकी अज्ञानी कॉपी भी कर ले लेकिन समझा तो नहीं पाएंगे ना उसके में कि इसका अर्थ क्या है। ये वंडर है, बड़ा नशा चाहिए, सर्विस में पूरा लग जाना चाहिए। चित्र तुम्हारे बहुत मांगेंगे तो बहुत होने चाहिए, सर्विस के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। खर्चा तो होगा ही, पैसे तो खर्च करने के लिए तो है भाई। आज हम सब कमा रहे हैं, किस लिए कमा रहे हैं? खर्च करने के लिए तो कमा रहे हैं, और अपने ईश्वरीय बैंक में भी जमा कर रहे हैं, वो भी करना जरूर है। यही कि सारा घर में उड़ा दिया। बाबा कहते ईश्वरीय बैंक का क्या हाल चाल है, उसका भी तो ध्यान रखना है ना, उसको भी हमें सफल करना है, क्योंकि अगर हम सफल नहीं करेंगे तो फिर सत्युग में, क्योंकि भक्ति में बोला था ना तन मन धन। अब बाबा कहते ये तो संगम पे सारा ही उड़ा रहे हैं अपने ऊपर, और बाबा के घर में अपना सफल वो भी तो करना है। नहीं सफल करेंगे तो फिर क्या होगा? पद भ्रष्ट होगा, पुनः जन्म फिर लो। चलो अभी ढंग से सेवा करो। अब इतना टाइम है क्या? टाइम नहीं है ना, इसलिए अभी कर दो तीनों चीज, तन मन धन। बाबा ऑलराउंडर भी बना रहे हो, साथ में ये भी हमें करना है। खर्चा तो होगा लेकिन हमें अपना ईश्वरीय बैंक में जमा भी करना है। खर्चा तो हो गई, पैसे तो खर्च करने के लिए ही है, खर्च करते जाएंगे तो आते भी जाएंगे। आप कर ही नहीं रहे तो बाबा के बच्चे बैठे रहो, कर ही नहीं, आप करो तो बाबा और देगा, देने वाला तो बाबा है ना। तो बाबा कहते पैसे तो सर्विस में ही लगाने हैं, खर्च करते जाएंगे तो आते भी जाएंगे, धन दिए धन ना फूटे। अब बाबा कहते ये सूक्ष्म धन है, इसको भी हमें बांटना है, और सूक्ष्म में भी हमें अपना भाग्य साथ, जो हमें बाबा ने दोनों बैलेंस बताए हैं। बच्चे तो बहुत बनते जाएंगे, पैसे तो सर्विस में ही लगाने हैं, राजधानी तो सतयुग में होनी है, यहाँ तो महल आदि, क्या कह रहे हैं आज बाबा, यहाँ महल आदि नहीं बनाने। अभी कल परसों बाबा ने क्या कहा था मुरली में, बच्चे मकान है वो है, पैसा है, सेंटर खोलो, बड़े बड़े वो बनाओ, है ना। आज बाबा ने क्या बोला, सेंटर के लिए तो छुट्टी दी है, अपने महल और ऐशोआराम के लिए छुट्टी नहीं दी है। ये ध्यान से सुनना। कई बार हम क्या कहते हैं, बाबा ने तो कहा था कि पैसा है तो मकान बनाओ, तो बाबा ने कहा मैंने रूहानी यूनिवर्सिटी भी तो बोली थी, सेंटर भी तो बोले थे, वो तो खोल के नहीं दिया। बाबा कहते ऐसा नहीं उठाना, विधि पूर्वक उठाना, तो फिर क्या होगा, कहेंगे अपने मतलब की बात उठाते, बाकी नहीं उठाते। इसलिए बाबा कहते पॉइंट समझ के। बाबा कहते यहाँ तो महल आदि नहीं बनाने, उसमें गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है, यहाँ है चित्र बनाने का खर्चा। दिन प्रतिदिन देखो पॉइंट्स बहुत अच्छी अच्छी निकलती जाएगी, और बड़ी युक्ति से भी समझाया जाता कि रावण राज्य कब से शुरू हुआ है। आधा समय रावण का राज्य और आधा समय राम का राज्य। इस रावण से बाबा ही आकर के छुड़ाते हैं, और कोई तो छुड़ा भी न सके। इनके लिए तो सर्वशक्तिवान ही चाहिए। रावण से कौन छुड़ा सकता है? सर्वशक्तिवान बाबा, वही माया पर जीत पहना सकते हैं। फिर सत्युग में ये रावण दुश्मन होता नहीं, धीरे धीरे तुम्हारा प्रभाव भी देखो बहुत निकलेगा। फिर बंदिनी माताएं कन्या सब जैसे छूट जाएंगी, समझेंगे ये तो अच्छी बात है। कलंक लगा, बाबा कहते कलंक लगने ही है। किशन पर भी देखो क्या लगे थे, कलंक लगे है ना। स्थापना के समय भी बाबा कहते भगाने आदि के कलंक लगाए हैं, गालियां भी देते थे। फिर स्वर्ग में भी कलंक लगाए कि इनको सर्प ने डसा, ये किया, कितनी फालतू फालतू बातें हैं। प्रदर्शनी में बहुत आते, फिर उनको कहा जाता सेंटर पर आके समझना। कई बार होते हैं ना, बहुत अच्छा ग्रुप चल रहा होता है, बढ़िया सा मजा आ रहा होता है, बाबा भी नया नया पॉइंट्स दे रहा होता है, और ग्रुप एक बीच में आ ही जाता है कोई ना कोई, तो कहता चलो चलो कहाँ लग गए हो, तो पूरा ग्रुप वहीं का वहीं धीरे धीरे फिसल गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे थोड़ा संभाल के, क्योंकि देखो बाबा कहते हैं, और फिर उनको बोलो अच्छा अभी हमने शुरू करा ना, अभी पूरा ग्रुप आ रहा है, तो अब जरा सेंटर पे आ जाना, ये लो एड्रेस, अभी हमने आपको इतना समझाया, तो भी बाकी वहाँ डिटेल आपको अच्छा सा मिल जाएगा, आइए।
क्योंकि एक ही थोड़ा सा अगर टेढ़ा हो जाता है, बढ़िया ग्रुप चल रहा होता है मजे का, वो इंटरेस्ट से सुन रहे होते हैं, बस थोड़ा सा कोई आ जाता है वही थोड़ा सा, तो फिर उनको बोलो, उनको लगा नहीं ना, बाबा कहते इतना तो हम लोग को समझ आ जाता है, परखने की शक्ति तो है, तो उनको क्या कहो, ये लो एड्रेस सेंटर का बहाना, अभी थोड़ा ग्रुप चल रहा है ना, उसको भी नाराज नहीं करना जो बीच में आया इंटरफेयर कर रहा हो, थोड़ा उसको भी राजी करके भेजना, क्योंकि नहीं तो फिर डिसर्विस हो जाएगी। भगवान के सारे समझाने देते हैं ना, उसको भी प्यार से कि भाई आप भी आना, आप भी आना, तो थोड़ा सा और हो जाए, अच्छा मुझे तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे चलना चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा कहते हैं फिर उन लोगों को कहा जाता है सेंटर पर आके समझो, आकर अपनी जीवन बनाओ, काल पर जीत पहनो, वहां काल खाता नहीं। एक कहानी है ना, यमदूत लेने गया तो उनको कहा तुम अंदर अंदर घुस नहीं सकते, ये बड़ी समझने की बातें, इसमें चाहिए बड़ी विशाल बुद्धि और देही अभिमानी भी चाहिए। हम आत्मा है और पुराने संबंध और पुराने शरीर कभी बाहर नहीं रखना। अब तो नाटक पूरा होता, अब हम वापस जा रहे हैं, स्वर्ग में जाकर हमको नए संबंध में क्या करना है, जुटना है। ये ज्ञान बुद्धि में है, ये पुरानी दुनिया तो खत्म होने वाली है, हमारा संबंध बाप और नई दुनिया से है। ये बातें सिमरन करनी पड़े, ये ज्ञान मिल रहा है तुमको भविष्य नई दुनिया के लिए। ये पुरानी दुनिया तो क्या है, कई बार बोलते हैं इसको, क्या है ये पुरानी दुनिया, कब्रिस्तान होनी है, इनसे क्या दिल लगानी, ये तो देह सहित सब जैसे खल्लास हो जाने वाला है, देही अभिमानी बनना अच्छा है। हम बाबा के पास जाते, अपने साथ बातें करनी है, तब कोई को समझा भी सकोगे, अपने साथ पहले बातें आत्मा करेगी तब किसी को समझा भी सकेंगे। अब तुम बच्चे जानते हो हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, जितना पास होने का पुरुषार्थ करेंगे तो भी बाबा कहते पद भी ऊंचा पाएंगे। सर्टिफिकेट तो टीचर ही देगा, श्री बाबा हमारा टीचर है, वही हमें सर्टिफिकेट देंगे हम कैसे चल रहे हैं। और बाबा कहते हैं रोज हमें मुरली में समझानी भी मिलती, बच्चे ऐसे नहीं ऐसे, तो हम फिर उस पर चलते हैं सारा दिन कि अच्छा आज बाबा ने हमें ये बताया, इधर हम थोड़ा ठीक नहीं है, ये हमें सुधार करना चाहिए। तो फिर बाबा दूसरे दिन दूसरी युक्ति बताएंगे, बच्चे आज ये वाला है, इसको भी ठीक कर दो जल्दी से, क्योंकि जब संपन्न संपूर्ण बन जाएंगे तो फिर तो रहना ही है यहाँ पे, फिर तो बाबा ले जाएगा, अब तैयार है, ले चलो। तो बाबा कहते हैं सर्टिफिकेट तो टीचर देंगे ना, वो जानते हैं इनमें कितनी सच्चाई है, कितना ये सर्विसेबल है। बाबा कहते हैं ये कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं। बाबा कहते हैं सर्विसेबल दिल पर चढ़ते हैं। भल अभी तो परिपूर्ण कोई नहीं बना, कमियां तो है ना, खामियां तो सब में रहती हैं, परिपूर्ण तो आगे चल के बनना है, शौक रखना है मनुष्य की जीवन कैसे कैसे बनाए, कांटों को फूल बनाना है। बाप भी कांटे जैसे मनुष्य को क्या बना रहे हैं, फूल बना रहे हैं। हम सब क्या आए थे यहाँ पे, फिर क्या बने, कली नहीं बनना, बड़ी जल्दी फूल बन गए, फिर कांटे, फिर धीरे धीरे कली, फिर धीरे 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 क्या आते आपको निश्चय होगा, थी भगवान का ज्ञान है, टाइम लगा ना, तो कली धीरे 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 फिर फूल बनी। तो बाबा भी कहते हैं जैसे मनुष्यों को फूल बनाते हैं, देवता बनाते हैं, ज्ञान और योग भी तो चाहिए। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर कोई विरोध नहीं करेंगे, सीधे हो जाएंगे। यहाँ तो बाबा कहते हैं यहाँ कोई ड्यूटी तो है नहीं, हर बात में ध्यान देना पड़ता, ऑलराउंडर बुद्धि चाहिए। सर्विस ठीक रीति से कोई करते हैं व नहीं करते हैं, कोई आराम पसंद तो नहीं है, बाबा चेकिंग कर रहे हैं। अब जैसे मानो बहन जी ने बोला, दीदी ने बोला भाई आज सेवा है, बुधवार है, आप आ जाना, कल हमें बोर्ड में सहयोग चाहिए। अब आपका टाइम वही नींद का है और दीदी ने उसी वक्त बुला लिया, अभी क्या करें, बोलो अभी क्या करें। दीदी मैं आती तो सही, इधर उधर का बहाना लगा दोगे, नींद नहीं बोलोगे, आप सीधा नहीं बोलोगे। तो बाबा कहते सेवा में क्या हुआ, आज आपका भाग के गया, आज आपका किसी और को, ठीक है, अच्छा आपको कोई आ रहा है या आपको, ठीक है रखो, दीदी रखेगी, फिर दूसरे को बोलेगी और वो कह देगा मैं तो जाऊंगा, अपना भाग्य बनाना है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना, एक ही दिन तो नींद जा रही है, कोई बात नहीं, रात को जल्दी सो जाना, लेकिन उस दिन मिलता है रात को सोने का, वही टाइम हो जाता है।
करके देखो, लेकिन कभी सेवा में बना नहीं, क्योंकि सेवा से हमारे भाग्य बनते, क्योंकि देखो सेवा से हमारे रोग भी कटते हैं। बाबा कहते हैं ना रोग भी कटते हैं। ठीक है, इतना आपने योग नहीं करा होगा, सेवा कर लोगे आपके सब रोग कष्ट दुख तकलीफ दूर हो जाएगी। लेकिन करना है हमें सच्चाई से, अच्छे से, या ऐसे काम उतारने वाली बात है नहीं, यहाँ काम नहीं उतारना, यहाँ देख कौन रहा है, शिव, ऐसा नहीं करना। तो बाबा कहते हैं ज्ञान और योग भी चाहिए, बच्चे वृद्धि को भी पाते रहेंगे, कोई विरोध भी करेंगे, सीधे हो जाएंगे। यहाँ कोई डीटी तो है नहीं, हर बात में ध्यान देना पड़ता, ऑलराउंडर बुद्धि भी चाहिए। सर्विस ठीक रीति से कोई करते हैं व नहीं करते, कोई आराम पसंद तो नहीं है, सारा दिन ये चाहिए वे चाहिए तो नहीं है, इसको कहा जाता लोभ। ठीक है, इसमें सभी बच्चे आ गए हैं, सेंटर वाले भी आ गए हैं, सब आ गए, पूरा परिवार आ गया, क्योंकि बाबा हमें समझाने दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है अब हमें ये चाहिए, अभी हमें ये चाहिए, अभी कुछ चाहिए क्या? बाबा कहते अच्छा चलो इकट्ठा कर भी लो, कल शरीर छूट गया लेके जाओगे, क्यों फिर इच्छा करें? अरे इच्छा वो करो जो हमारे साथ जाए। क्या जाएगा? आपके दिव्य गुण नहीं जाएंगे जो अभी कर रहे हो प्रैक्टिकल, ये जाएगा। इस पे स्टडी करो, इस पे ध्यान दो, स्थूल चीजें ना लेके आए थे। इसलिए बाबा कहते हैं सूक्ष्म की अभी कमाई करो, क्योंकि हर घड़ी हमारी बाबा मम्मा ने हमें यही पाठ पढ़ाया, हमें बड़े भी यही पढ़ा रहे हैं, तो अब तो हमें वो जाना चाहिए, अभी कुछ और चाहिए तो बता दो, बाबा दे देंगे। फिर कहाँ का देंगे ये भी बता देना, कहाँ का दे देंगे? सत्युग का दे देंगे, वहां आपका एक चीज कम हो जाएगी, लोग संगम पे ले लो, डिमांड करी थी ना। तो यहाँ बाबा कहते हैं बच्चे सर्विस ठीक रीति से कोई करते हैं व नहीं करते, कोई आराम पसंद तो नहीं, सारा दिन ये चाहिए वे तो नहीं, इसको कहा जाता लोभ। कपड़ा अच्छा चाहिए, भोजन बड़ा अच्छा चाहिए, आशाएं बहुत रहती है। बाबा जैसा खिला रहे हैं, जैसा पहना रहे हैं, जैसा रख रहे हैं, बहुत अच्छा, थैंक्स। दुनिया को तो ये भी नसीब नहीं हो रहा। बाबा कहते हैं ना देखो जरा, हमें तो बाबा कितना अच्छा रख रहे हैं। वास्तव में यज्ञ से जो मिले सो अच्छा है ना, यज्ञ से मिलेगा तो बाबा याद आएगा, यज्ञ के प्रति रिस्पेक्ट रिगार्ड हमारा बना रहेगा। किसी इधर से मिलेगा तो उसकी फिर योग हमारा हटिया, फिर बाबा कल की तरह फिर रिवाइज कर देंगे, बच्चे एक से ही मोहब्बत रखो, कहाँ जा रहे हो, जो दे रहा है सामान उसी से रख रहे हो, फिर बाबा ये भी समझाने हमें दे देंगे। वास्तव में यज्ञ से जो मिले सो अच्छा। सन्यासी कभी दूसरी चीज लेते नहीं, समझते हैं आदत अच्छी है, समझते हैं आदत अच्छी है, अच्छी नहीं है। अगर हम ले लेंगे तो हमारा तो वो पूरा चला जाएगा। अगर हमने किसी से डिमांड भी कर लिया, अच्छा मेरे को थोड़ा सा ला के दे देना, और ऐसी बाबा कहते हैं, भले बाबा ने उदाहरण दिया सन्यासी का, ये सारी बात बाबा के घर की है। बाबा के घर से जो मधुबन से डायरेक्शन आता है वो बहनें देती है, बाकी बहनों को कुछ चाहिए क्या? चाहिए? दीदियों को कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, वो भी बाबा का ही डायरेक्शन दे रहे होते हैं, बाकी उन्हें चाहिए नहीं। बाकी आप अपना सफल करो, ये थोड़ी कि दीदी कहीं आज ये ला देना, आज बुला देना, नहीं। लेकिन अगर चलो अगर कोई उन्होंने वो डिमांड भी करा या कुछ चाहिए भी जरूरत की चीज, तो आपको पैसा तो देती है क्या? क्या देती है? अब बोल नहीं ना कोई भी, ऐसा नहीं है ना, कोई चीज मंगाई तो देंगे ना। हाँ, एक आप बाबा के घर में आप कुछ नया दे रहे हैं, जो भी बाबा के बेटी वाले घर में आए, तो बाबा के घर में भी होना चाहिए, वो आपका भाग्य। शिव बाबा के यज्ञ से सब कुछ ठीक मिलता है, फिर भी कुछ आश रहती है। पहले ज्ञान योग की आश तो पूर्ण करो, पहले ज्ञान योग तो अच्छे से करो, कहाँ ये स्थूल चीजों में लग गए। वे आशाएं तो जन्म जन्मांतर रखते आए हो, अब तो बाबा को याद करने से हम एवर हेल्दी बनेंगे, ये आशा रखनी है। तो जरूर लिखना है कि ये रूहानी हॉस्पिटल है, जिससे मनुष्य समझे कि ये हॉस्पिटल व कॉलेज भी है। बाबा ने मकान भी और हॉस्पिटल कॉलेज के, बाबा कहते कॉलेज के ढंग से बनवाया है। कॉलेजों में कोई श्रृंगार होता है क्या? बाबा देखो कितना सिंपल सिटी से लेके आते हैं हम लोग, और बाबा ने देखो कितना अच्छा बता दिया, बच्चे आप पहनोगे ओढ़ोगे, सुबह सुबह कोई चोर लूट मारेगा, और फिर सीधा लोग क्या कहेंगे, दिया योगी। बताओ बीच में किसने करा, बदनाम हो गए। इसलिए अच्छा सिंपल हो के आओ, कोई लूटने वाला भी नहीं मिलेगा, सिंपल हो। इसलिए बाबा ने कितना अच्छा बता दिया। और वैसे भी कॉलेजों में कोई श्रृंगार होता है क्या? सिंपल सिटी से पढ़ा जाता है। कॉलेजों में कोई श्रृंगार नहीं होता,
सिंपल होता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी बाबा हमें क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सिंपल सिटी टेम्पल। अब टेम्पल के लायक बनना है, मंदिर योग्य बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आज क्या था वो बने? बाबा ने कहा आत्मा को निरोगी बनाने के लिए रूहानी पढ़ाई करो। और बताइए, रूहानी हॉस्पिटल खोलो, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल खोलो, सर्विस अच्छी करनी है। अब हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, पहले बाबा ने हमें कांटों से कली बनाया, कली से फूल। अब बाबा कहते बच्चे अब ऐसे आपको भी बनाना है। प्रदर्शनी माना करना मना क्या, और वृद्धि करो, अभी तक मेरा पैगाम पहुंचा है। इससे तो बाबा ने ऐसा बोला। और बताइए, हाँ तपस्वी स्वरूप है। और बाबा ने आज बोला ना प्रदर्शनी के ऐसे ऐसे स्टॉल बनाओ, रावण का भी दिखाओ उसमें, ताकि लोगों को पता पड़े कि कौन सा राज्य इस समय चल रहा है। और बताइए, नहीं बनना है, सर्विस का बहुत शौक रखना है, ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान दिल नहीं लगा। हाँ, क्योंकि सामने वाला एजुकेटेड है और उसको समझाने वाला बहन जी कहे जरा समझाना, मैं जरा दूसरे को ग्रुप ले रही हूँ। तो बाबा कहते बच्चे थोड़ा समझ के, भाई पढ़ा लिखा है तो आप पढ़ी लिखी बहन दो ना, ऐसे थोड़ी। और बताओ, तो सर्विस की जगह डिसर्विस। बाबा कहते राम राज्य रावण राज्य का भी कंट्रास्ट बताओ। बाबा ने कहा सिंपल रहना है, कॉलेज में कोई श्रृंगार होता है। तो बाबा ने तुम्हें पहले ही एकदम सिंपल सिटी बना दिया, ऐसा हो बच्चे, कहते ना सादा जीवन। और बताइए, सेवा करते हैं यहाँ पे सब, ऐसा नहीं है यहाँ कोई ऐसा गलती नहीं। हमें दीदी सब बताती है यहाँ की विशेषता, फोन होता है हमारे से, दीदी बहुत अच्छी अच्छी यहाँ तो। लेकिन हमें पक्का करना है कि हमें कभी ऐसा नहीं करना जो फिर ऐसा, क्योंकि सेवा करके हमारे भाग्य बनते हैं, बाबा के निमित्त के सबके दिलों में चढ़ जाते हैं और दुआओं का खाता जमा हो जाता है। पहला धारणा के लिए मुख्य सार, आराम पसंद नहीं बनना है। आराम पसंद नहीं बनना है। आज दीदी शायद किसी को फोन कर सकती है, भाई देखो आज बहनों को वहां थोड़ा सहयोग देना, तो आराम पसंद नहीं बनना उस समय। दीदी मैं आती तो सही, अब आगे मैं नहीं बोलती, ठीक है, इसलिए मना नहीं करना। क्योंकि देखो जिस दिन बाबा अटेंशन दिलाते ना उसी दिन पेपर भी आता है, तो उसमें देखा जाता है कि आप कितने पास हुए। अब आप वो देख लेना। आराम पसंद नहीं बनना है, सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। आराम पसंद नहीं बनना है, सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। सर्विस में ही पैसे खर्च करने हैं, सर्विस में ही पैसे खर्च करने हैं। मनुष्यों की जीवन कांटे से फूल बनानी है, मनुष्यों की जीवन कांटे से फूल बनानी है। दूसरा है सदैव कंस्ट्रक्शन का काम ही करना है, यानी स्थापना का कार्य करना है। सदैव कंस्ट्रक्शन का काम ही करना है, डिस्ट्रक्शन का नहीं, विनाश का कार्य नहीं, डिस्ट्रैक्शन का काम नहीं। अपने आप से बातें करनी है। हम कहाँ जा रहे हैं? भाई आज बाबा ने इशारे दिए थे बार बार, कहाँ जा रहे हैं? धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के दिन। तो अभी कहाँ जा रहे हैं? परम धाम हम जाएंगे। आप सत्युग जाओगे, पहले तो परम धाम जाना है ना, पहले वो नजारा खींचे, पहले मेरा घर खींचे, तभी तो हमें राजधानी खींचेगी। हम कहाँ जा रहे हैं? क्या बन रहे हैं? जा कर रहे हैं और क्या बन रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं, क्या बन रहे हैं? आज का वरदान, शक्तिशाली याद द्वारा, शक्तिशाली याद द्वारा परिवर्तन खुशी, शक्तिशाली याद द्वारा परिवर्तन खुशी और हल्केपन की अनुभूति।
शक्तिशाली याद द्वारा परिवर्तन, खुशी और हल्केपन की अनुभूति करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। विस्तार है, शक्तिशाली याद एक समय पर डबल अनुभव। शक्तिशाली याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने का काम करती है। भस्म हमें क्या करना है? विकर्म, अपने पुराने स्वभाव संस्कार उसको करना है। एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है। योग से हमारे जीवन में परिवर्तन आते हैं, लेकिन हमें एक लक्ष्य लेके बैठना होता है कि बाबा ये स्वभाव संस्कार बहुत दिक्कत कर रहा है, इसको निकालना है और फिर उसके बाद इस पे तपस्या करके ठीक करना है। परिवर्तन करने का काम करती है और दूसरे तरफ खुशी व हल्केपन का अनुभव कराती है। आपके अंदर से वो स्वभाव संस्कार निकल जाता है, आप कौन सा अनुभव करते हो? फिर खुशी, हल्केपन का, और उड़ते हो। फिर कहते हैं अच्छा बाबा ये वाला निकल गया, ये और देखते हैं। बाबा कहते सारा दिन चेकिंग अपनी करनी, हमें दूसरे को नहीं देखना। दूसरे को विशेषता देखो उसके अंदर, लेकिन कमी अपनी देखो, विशेषता उसकी। और फिर आप भी ऐसा विशेष बनने का भी अंदर से वो करो। ये नहीं कमी की कमी रह जाए तो फिर बाबा कहते हैं बच्चे कब बनेंगे, फिर संपन्न फिर कब बनेंगे? वो भी तो टाइम कम है ना। तो बाबा कहते हैं और दूसरे तरफ खुशी व हल्केपन का अनुभव भी कराती है। आपके अंदर चेंज आता है, आप हल्कापन का अनुभव करते हैं, खुशी अनुभव होता है। और बाबा कहते हैं साथ के साथ दूसरा फिर क्या होता है? फिर पुरुषार्थ का अंदर से चालू होती है। अच्छा बाबा अभी हमें ये और करना है, अभी हमें इधर मदद मिली ना आपकी, अभी हमारा निपटा, अभी हमें दूसरे स्वभाव संस्कार को भी ठीक करना है, अच्छे धारण करना है, जिसको बाबा आप कहते हैं दिव्य गुण धारण करने। तो बाबा कहते हैं अनुभव कराती ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद, ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। ऐसी यथार्थ याद में रहने वाले स्मृति स्वरूप, ऐसे बाबा कहते यथार्थ याद में रहने वाले स्मृति स्वरूप बच्चे ही समर्थ है, यानी शक्तिशाली है। ये स्मृति सो समर्थी ही नंबर 1 प्राइज का अधिकारी बना देती है। ये स्मृति सो समर्थी ही नंबर 1 प्राइज का अधिकारी बना देती है। आज का स्लोगन अनुभवी वे हैं जिसकी दिल मजबूत और बुजुर्ग है। अनुभवी वे हैं जिसकी दिल मजबूत और बुजुर्ग है। आज का होमवर्क है लवलीन स्तुति का अनुभव करो। परमात्म प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का, परमात्म प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का आधार है। कहते भी हैं प्यार है तो जहान है, कहते भी हैं प्यार है तो जहान है, जान है, प्यार नहीं। नोट करेंगे, धीरे बोले। अच्छा, बाबा कहते हैं जहान है तो जान है, प्यार नहीं तो बेजान, बेजान है, बेजान है। प्यार मिला अर्थात बाबा का प्यार मिला अर्थात जहान मिला, परिवार भी तो मिला, ये हमारा ईश्वर परिवार भी तो मिला बाबा के द्वारा। तो बाबा कहते हैं प्यार मिला अर्थात जहान मिला। दुनिया एक बूंद की
और आपको तो सागर ही मिलेगा। दुनिया एक बूंद की प्यासी है और आप बच्चों का ये प्रभु प्यार क्या है? क्या है ये प्रभु प्यार? बाबा कहते हैं ये आपकी मिल्कियत है। इसी प्रभु प्यार से पलते हो अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो। बाबा कहते हैं इसी प्रभु प्यार से पलते हो अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो। तो सदा प्यार के सागर में लवलीन रहो, प्यार में समाये रहो। लोगों ने क्या कह दिया? ऐसा बोल दिया ना, लेकिन नहीं, हम तो प्यार के सागर में समाये रहते हैं। सार है मीठे बच्चे, आत्मा को निरोगी बनाने के लिए रूहानी स्टडी करो और कराओ रूहानी हॉस्पिटल खोलो। आज का प्रश्न, कौन सी एक आश रखने से बाकी सब आशाएं स्वतः पूर्ण हो जाती हैं? इसका उत्तर है सिर्फ बाप को याद कर एवर हेल्दी बनने की आश रखो। ज्ञान योग की आश पूर्ण की तो बाकी सब आशाएं स्वतः पूरी हो जाएंगी। बच्चों को कोई भी आदत नहीं रखनी है, ऑलराउंडर बनना है। भल खामियां हर एक में है परंतु सर्विस जरूर करनी है। आज का गीत है धीरज धर्म और धीरज के लिए ओम शांति। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधी